सीटेट एग्जाम 2026 हिंदी पेडागोजी के दो महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे सवाल हर बार पूछा जाता है। जैसे एक है स्कीमिंग पठन पठन और स्कैनिंग पठन में क्या अंतर होता है। ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ से सवाल आता ही आता है। और पठन की दक्षता के अंतर्गत, कौशल के अंतर्गत टॉप डाउन और बॉटम अप से भी सवाल पूछा जाता है। निश्चित है कि ये दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से एक एक सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आइए फटाफट हम सभी लोग इनके विषय में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। छोटी सी वीडियो होगी और संपूर्ण जानकारी उसके भीतर हो जाएगी। सबसे पहले इनका माइन्यूट अंतर समझ लेते हैं, उसके बाद इनके विषय में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कीमिंग पठन की, तो स्कीमिंग पठन को तो इसमें विजिबिलिटी कम रहेगी, यहाँ से देखा जाता है। स्कीमिंग पठन क्या क्या इसमें होता है। अगर हम पठन के अंदर आए तो पठन के अंतर्गत आएंगे तो चार मुख्य विधियां, जिसमें से स्कीमिंग पठन का मुख्य विचार तेजी से पढ़ना होता है और स्कैनिंग का पाठ में विशिष्ट तथ्य या शब्द खोजना इसका अर्थ होता है। टॉप डाउन का जो अर्थ होता है वो पूर्व ज्ञान के माध्यम से अर्थ निकालने की बात आती है, और बॉटम अप का मतलब होता है अक्षर से शब्द और शब्द से अर्थ बनाना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जाना। और टॉप डाउन का मतलब ऊपर से नीचे जाना। स्कीमिंग की बात करें तो स्कीमिंग पाठ को तेजी से सरसरी नज़र से देखना ताकि उसका मुख्य विचार या सारांश समझा जा सके, ये होता है स्कीमिंग पठन। स्कीमिंग पठन का मतलब पाठ को तेजी से सरसरी नज़र से देखना ताकि उसका मुख्य विचार या सारांश समझा जा सके। लक्ष्य इसका होता है केंद्रीय भाव खोजना, ध्यान शीर्षक, उपशीर्षक और बोल्ड टेक्स्ट को ढूंढना होता है। गति सामान्य पठन से 3-4 गुना तेज होती है। इसमें से इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब हम किसी पैराग्राफ या किसी अनुच्छेद का शीर्षक ढूंढने के लिए जाते हैं तो पठन का कौन सा तरीका होता है, स्कीमिंग। सवाल यही बनता है। उपशीर्षक या बोल्ड टेक्स्ट ढूंढना होता है तब स्कीमिंग होता है। कब उपयोग में लाया जाता है स्कीमिंग का, तो स्कीमिंग का उपयोग लाया जाता है जब कोई पाठ, नया पाठ या लेख पढ़ना शुरू कर रहे हों, या जब समय सीमित हो और केवल ओवरव्यू चाहिए, तब स्कीमिंग का प्रयोग होता है। परीक्षा में गद्यांश का सार हो गया, जल्दी पकड़ने के लिए जो अनसीन पैसेज हम पढ़ते हैं तो स्कीमिंग का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हो जाएगा एक समाचार लेख पढ़ना, न्यूज आर्टिकल पढ़ना। सबसे पहले हम शीर्षक या टाइटल या उपशीर्षक देखते हैं और केवल पहला और अंतिम पैराग्राफ पूरा पढ़ लेते हैं, बाकी अनुच्छेद की केवल पहली पंक्ति पढ़ लेते हैं। तो ये होता है स्कीमिंग पढ़ना। परिणाम क्या होता है, केंद्रीय विचार स्पष्ट करना होता है, आउटकम निकालना होता है। तो लर्निंग आउटकम निकालने के लिए क्या करना होता है, पठन में हिंदी में पैराग्राफ को पढ़ते हैं तो स्कीमिंग तरीका का प्रयोग करते हैं। बात करें वहीं पर अगर हम स्कैनिंग का, तो स्कैनिंग गहराई से पठन की बात आती है कि किसी भी पाठ में विशिष्ट जानकारी जैसे नाम, तारीख, संख्या को खोजने की दृष्टि से जो तीव्रता से खोजते हैं। उद्देश्य क्या है, विशिष्ट शब्द या तथ्य ढूंढना। पूरा पाठ नहीं, केवल लिखित लक्षित खोज किया जाता है। फोकस कीवर्ड, पैटर्न और प्रतीक पर होता है। स्कैनिंग कब उपयोग करें, जब तिथि, नाम या पेज नंबर जैसी विशिष्ट जानकारी ढूंढनी हो। प्रश्न आधारित त्वरित खोज के लिए जब उत्तर में पाठ में छिपा हो उत्तर, जैसे तालिका हो गया, इंडेक्स हो गया। शीर्षकों में कोई विशेष शब्द खोजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है स्कैनिंग का। उदाहरण इसका क्या हो जाएगा स्कैनिंग का, तो उदाहरण पर अगर हम आए तो जैसे मान लीजिए 1857 का विद्रोह किस वर्ष हुआ, कीवर्ड तय करें। जैसे 1857 वर्ष, पूरे पाठ में केवल कीवर्ड को स्कैन करें, उत्तर मिलते ही पढ़ना बंद कर दें। सटीक सूचना तुरंत प्राप्त हो जाती है, इसके माध्यम से परिणाम तुरंत प्राप्त हो जाता है। अब दोनों में तुलनात्मक रूप से अगर अंतर देखें तो स्कीमिंग क्या होता है, मुख्य विचार को समझना, मेन आइडिया को समझना, और यहाँ पर स्कैनिंग का होता है विशिष्ट जानकारी को खोजना। यहाँ पर स्कीमिंग में पाठ का संपूर्ण अवलोकन किया जाता है, ओवरव्यू, और स्कैनिंग में होता है केवल कीवर्ड व संख्या पर ध्यान दिया जाता है। स्कीमिंग में शीर्षक, सार या शुरुआती अंतिम वाक्य, और स्कैनिंग में होता है पैटर्न, प्रतीक और बोल्ड इटैलिक ढूंढना। अब बात कर लेते हैं हम दूसरे प्रकार में आते हैं। तो यहाँ पर टॉप डाउन विधि क्या होती है और टॉप डाउन काम कैसे करता है उसको समझते हैं। टॉप डाउन होता है पाठक अपने पूर्व ज्ञान का, जब पूर्व ज्ञान व प्रसंग का उपयोग कर अर्थ का निर्माण करता है। दिशा किधर होती है, संपूर्ण अर्थ से विवरण की ओर चलते हैं, यानी नीचे की तरफ चलते हैं। भविष्यवाणी और अनुमान लगाया जाता है इसके माध्यम से। कुशल पाठकों में यह स्वाभाविक होता है, जो पढ़ने में दक्ष हैं उनके अंदर यह प्रवृत्ति पाई जाती है। टॉप डाउन काम कैसे करता है, पूर्व ज्ञान सक्रिय होता है, उसके बाद पूर्व अनुमान लगाया जाता है, पढ़कर मिलान किया जाता है और अंतिम में पुष्टि या संशोधन हो जाता है।
अब हम बात कर लेते हैं टॉप डाउन के उदाहरण की। उदाहरण पर जैसे आसमान में काले बादल हैं, लोग छाते लगाकर भाग रहे हैं। वाक्य है, तो पाठक अपना पूर्व ज्ञान सक्रिय करता है। बादल और छाते देखकर पूर्वानुमान लगाता है वो, और अपरिचित शब्दों पर रुके बिना प्रसंग से अर्थ समझ लेता है। जैसे बारिश होने वाली है, निष्कर्ष निकाल लेता है। टॉप डाउन के लाभ क्या होते हैं? समझ व प्रवाह में वृद्धि होती है, अप्रत्यक्ष शब्दार्थ आसानी से निकलता है, समय की बचत होती है, अर्थ केंद्रित पठन होता है, ये उच्च स्तरीय सोच को प्रोत्साहित करता है टॉप डाउन। तो टॉप डाउन क्या करता है? उच्च स्तरीय सोच को प्रोत्साहित करता है। अगर हम बॉटम अप की बात कर लें, तो ऊर्ध्वगामी इसको कहा जाता है। बॉटम अप को हिंदी में ऊर्ध्वगामी पठन कहा जाता है। यह विधि सबसे छोटी यानी अक्षर ध्वनि से शुरू होकर अर्थ निर्माण की ओर आगे बढ़ती है। यानी कि पहले अक्षर पर ध्यान दिया जाता है, शब्द पर, फिर वाक्य पर, फिर अर्थ निर्माण पर ध्यान दिया जाता है। तो बॉटम अप सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा है अक्षर। अक्षर के बाद किस पर जाते हैं? शब्द पर। शब्द के बाद किस पर आते हैं? वाक्य पर, फिर अर्थ पर। मुख्य फोकस होता है डिकोडिंग और सटीकता निकालना। उपयोगी है प्रारंभिक पाठकों के लिए, जो शुरुआती पाठक होते हैं, नए नवेले बच्चे जो होते हैं, जो अभी भाषा में आ रहे हैं, ये उनके लिए उपयोगी होता है। बॉटम अप काम कैसे करता है? वर्ण या मात्रा की पहचान होती है, ध्वनियों का मेल होता है, शब्द बनाकर वाक्य रचना होती है, और अंतिम में अर्थ तक पहुंच होता है। बात करें अगर हम इसके उदाहरण की, बॉटम अप का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो बॉटम अप का उदाहरण हो जाएगा वर्ण से शब्द का निर्माण करना। जैसे ये देखो, का और मात्रा मिला करके किताब जैसा शब्द निर्मित हुआ, ये बॉटम अप हो गया। शब्द का अर्थ ग्रहण करना, बॉटम अप का लाभ क्या होगा? सही उच्चारण व सटीकता बढ़ती है, नए शब्दों व वर्तनी की समझ आती है, तकनीकी व कठिन पाठ में सहायक है, डिकोडिंग कौशल का विकास करता है। अब कुछ सवाल जो परीक्षा में आते हैं इसके माध्यम से, तो वो दोनों का पहले हम अंतर समझ लें कि दोनों के बीच अंतर क्या होता है। दोनों के बीच अंतर की बात करें, टॉप डाउन बनाम बॉटम अप, तो यहाँ पर टॉप डाउन जो होती है दिशा क्या होती है? अर्थ से विवरण की तरफ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ। बॉटम अप का क्या होता है? अक्षर से अर्थ की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। आधार इसका क्या होता है टॉप डाउन का? कि प्रसंग व पूर्व ज्ञान से अनुमान लगाया जाता है, और यहाँ पर आधार होता है नियम और डिकोडिंग पर। यहाँ पर तेज अनुमान आधारित होता है, गति जो होती है पढ़ने की टॉप डाउन में, और बॉटम अप में गति कैसी होती है? धीमी होती है लेकिन सटीक होती है। कक्षा में उपयोगिता की अगर हम बात करें, तो कक्षा में उपयोग में पूर्व पठन गतिविधियों में स्कीमिंग का प्रयोग करते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं। विशिष्ट उत्तर खोजने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। साझा पठन के दौरान टॉप डाउन पर चर्चा करते हैं, और नए शब्दों के अध्ययन में बॉटम अप का अभ्यास करवाएं। ये बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके सवाल सीटेट के निश्चित तौर पर टॉप डाउन, बॉटम अप, स्कीमिंग और स्कैनिंग के कभी भी गलत नहीं होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने अपने हित मित्रों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इस तरीके से छोटे छोटे टॉपिक में 4-5 मिनट की वीडियो में आप सभी का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होगा।